जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे भिवानी वासियों की मेडिकल कॉलेज की जो डिमांड है, हमारे जो इसमें 95% कार्य पूरा हो गया है और आशा है कि आचार संहिता के बाद जैसे भी नेशनल मेडिकल काउंसिल की विजिट होगी तो सरकार इस पर ध्यान दे रही है। जल्दी से जल्दी भिवानी लोगों को मेडिकल कॉलेज की सुविधा मिलने की आशा है और आशा करते हैं कि यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो भी रिक्रूटमेंट होंगे और हेल्थ की जो सर्विस है उसमें बढ़ोतरी आएगी। तो सर इसमें जो हमारा जो सिविल हॉस्पिटल है उसको कन्वर्टेड इनटू मेडिकल कॉलेज और जो है क्लिनिकल काम के लिए ये एरिया चुना गया है। बाकी जो हमारे रेजिडेंशियल और बेसिक साइंस की है वो अलग अलग जगह पर है। तो हमारा जो क्लिनिकल काम है वो इसी सिविल हॉस्पिटल में जो पहले होता था उसी को कन्वर्टेड मेडिकल कॉलेज में बदल दिया है। इसमें जो डॉक्टरों की जो स्पेशलिस्ट है, उनकी विभाग हैं, उनकी संख्या बढ़ने की आशा है और सरकार इसको जल्दी से जल्दी करने का आग्रह कर रही है। जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी और एनएमसी का राउंड हो जाएगा तो लोगों को ये सुविधा मिलने जा रही है। सर इसमें पहले ही हमारे 300 बेड थे और 450 बेड और नई बिल्डिंग बन रहे हैं, तो इस प्रकार हमारे 750 के बेड की स्ट्रेंथ हो जाएगी और डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ेगी। तो हमारे आने वाले समय में भिवानी के लोगों को अच्छी खुशखबरी मिलने की आशा है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे भिवानी वासियों की मेडिकल कॉलेज की जो डिमांड है, हमारे जो इसमें 95% कार्य पूरा हो गया है और आशा है कि आचार संहिता के बाद जैसे भी नेशनल मेडिकल काउंसिल की विजिट होगी तो सरकार इस पर ध्यान दे रही है। जल्दी से जल्दी भिवानी लोगों को मेडिकल कॉलेज की सुविधा मिलने की आशा है और आशा करते हैं कि यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो भी रिक्रूटमेंट होंगे और हेल्थ की जो सर्विस है उसमें बढ़ोतरी आएगी। तो सर इसमें जो हमारा जो सिविल हॉस्पिटल है उसको कन्वर्टेड इनटू मेडिकल कॉलेज और जो है क्लिनिकल काम के लिए ये एरिया चुना गया है। बाकी जो हमारे रेजिडेंशियल और बेसिक साइंस की है वो अलग अलग जगह पर है। तो हमारा जो क्लिनिकल काम है वो इसी सिविल हॉस्पिटल में जो पहले होता था उसी को कन्वर्टेड मेडिकल कॉलेज में बदल दिया है। इसमें जो डॉक्टरों की जो स्पेशलिस्ट है, उनकी विभाग हैं, उनकी संख्या बढ़ने की आशा है और सरकार इसको जल्दी से जल्दी करने का आग्रह कर रही है। जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी और एनएमसी का राउंड हो जाएगा तो लोगों को ये सुविधा मिलने जा रही है। सर इसमें पहले ही हमारे 300 बेड थे और 450 बेड और नई बिल्डिंग बन रहे हैं, तो इस प्रकार हमारे 750 के बेड की स्ट्रेंथ हो जाएगी और डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ेगी। तो हमारे आने वाले समय में भिवानी के लोगों को अच्छी खुशखबरी मिलने की आशा है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे भिवानी वासियों की मेडिकल कॉलेज की जो डिमांड है, हमारे जो इसमें 95% कार्य पूरा हो गया है और आशा है कि आचार संहिता के बाद जैसे भी नेशनल मेडिकल काउंसिल की विजिट होगी तो सरकार इस पर ध्यान दे रही है। जल्दी से जल्दी भिवानी लोगों को मेडिकल कॉलेज की सुविधा मिलने की आशा है और आशा करते हैं कि यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो भी रिक्रूटमेंट होंगे और हेल्थ की जो सर्विस है उसमें बढ़ोतरी आएगी। तो सर इसमें जो हमारा जो सिविल हॉस्पिटल है उसको कन्वर्टेड इनटू मेडिकल कॉलेज और जो है क्लिनिकल काम के लिए ये एरिया चुना गया है। बाकी जो हमारे रेजिडेंशियल और बेसिक साइंस की है वो अलग अलग जगह पर है। तो हमारा जो क्लिनिकल काम है वो इसी सिविल हॉस्पिटल में जो पहले होता था उसी को कन्वर्टेड मेडिकल कॉलेज में बदल दिया है। इसमें जो डॉक्टरों की जो स्पेशलिस्ट है, उनकी विभाग हैं, उनकी संख्या बढ़ने की आशा है और सरकार इसको जल्दी से जल्दी करने का आग्रह कर रही है। जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी और एनएमसी का राउंड हो जाएगा तो लोगों को ये सुविधा मिलने जा रही है। सर इसमें पहले ही हमारे 300 बेड थे और 450 बेड और नई बिल्डिंग बन रहे हैं, तो इस प्रकार हमारे 750 के बेड की स्ट्रेंथ हो जाएगी और डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ेगी। तो हमारे आने वाले समय में भिवानी के लोगों को अच्छी खुशखबरी मिलने की आशा है।